Welcome to Extra Milers Education Center YouTube चैनल. दिस इज़ द चैप्टर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस. अगर इसका वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक आप लोग देखे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लेना. तो प्रीवियस क्लासेस में क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व हुआ था. क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट होगा. The tops of two poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L meters. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal, then find the length of the wire. तो ये क्वेश्चन है. तो अगर 16 मीटर एंड 10 मीटर का दो पोल्स रहेगा, ये आपका वायर का लेंथ है L. हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है. ये टोटल है आपका 16 मीटर, ये आपका 10 मीटर, तो ये छोटा सा पार्ट ये रहेगा आपका 6 मीटर. तो अगर ए बी सी ये ट्रायंगल हुआ तो ट्रायंगल ए बी सी से क्या मिलेगा, sin 30 इक्वल्स टू 6/L मीन्स 1/2 इक्वल्स टू 6/L. सो L इक्वल्स टू 12 मीटर. तो आंसर आएगा इसका 12 मीटर. मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 20. इफ़ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट्स अ शैडो ऑफ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. ये आपको ढूंढना है. तो क्वेश्चन क्या पिक्चर कैसा होगा देखो. दिस इज़ द हाइट ऑफ द गर्ल. ये आपका लैम्प पोस्ट है जो 3 मीटर दूर है और इसका शैडो ये 4.5 मीटर. अगर ये स्ट्रेट लाइन से ये जोड़ दूँ तो ये एंगल आपका सपोज थीटा हुआ. गर्ल का हाइट है 1.5 मीटर. तो ये ए बी सी डी ई. तो ट्रायंगल ए बी ई यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू क्या आ सकता है, 1.5 डिवाइड बाई 4.5. सो सिंप्लीफाई होगा तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि ये कटेगा तो 15 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स. तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/3. ये वैल्यू मुझे यूज़ करना होगा. नेक्स्ट ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ से tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, DC/AC. AC क्या है आपका 4.5 + 3. tan थीटा का वैल्यू है 1/3. DC यही आपको ढूंढना है, हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट. ये हुआ 7.5. तो 3 से ये 2.5 टाइम्स जाता है, तो DC का वैल्यू होगा 2.5 मीटर. सो द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट ये मिल गया मुझे 2.5 मीटर. मीन्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर ऑन अ प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर. ओके, अगर टावर का हाइट h हुआ तो उसका शैडो √3h होगा. तो एलिवेशन हमको ढूंढना है. 21. ये हाइट अगर h हुआ तो इसका शैडो आ रहा है √3 टाइम्स. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपको ढूंढना है. सो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, h/h √3. दिस इज इक्वल्स टू 1/√3 मीन्स tan 30 डिग्री. सो थीटा मीन्स द एंगल ऑफ एलिवेशन आया मुझे 30 डिग्री. तो ये हुआ आपका 30 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 22. द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर इज़ 30 डिग्री. तो डिप्रेशन दे दिया आपका 30 डिग्री. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. ओके. क्वेश्चन नंबर 22. ये कार है, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर 75 मीटर दिया हुआ है. एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स ये अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ तो ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल हुआ 30 डिग्री. तो अगर ये ए बी सी है, आपको ए बी का वैल्यू चाहिए. सो tan ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 75/AB. सो 1/√3 इक्वल्स टू 75/AB. तो AB इक्वल्स टू आएगा आपका 75√3. तो 75 √3. तो ऑप्शन
सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall. If the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, then height of the wall. Okay. Question number 23, ये वॉल हुआ, ये लैडर एकदम टॉप में कनेक्ट कर रहा है विच इज़ 15 मीटर लॉन्ग, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज 60 डिग्री. सो यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. So tan 60 equals to h by 15 means root 3 equals to h by 15. So h equals to 15 root 3 मीटर. सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनियस दिया हुआ है. सो साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू h by 15. साइन 60 मीन्स रूट 3 by 2 इक्वल्स टू h by 15. सो h इक्वल्स टू 15 रूट 3 बाई 2 मीटर. ये होगा आपका हाइट ऑफ द टावर. तो 15 रूट 3 बाई 2 ये आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी. 24, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द रोड ऑफ द टॉप ऑफ अ 150 मीटर लॉन्ग टावर इज़ 30 डिग्री. द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर. तो 150 आपका हाइट है और डिप्रेशन आपका 30 डिग्री दिया हुआ है. ओके 150 मीटर, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है. एंगल ऑफ डिप्रेशन आप चाहो तो ड्रॉ दिखाना चाहिए तो दिखाई देना. ये अगर 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी आपका 30 डिग्री हुआ. अच्छा तो ये डिस्टेंस आपको ढूंढना है बी. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर. ओके सो tan 30 इक्वल्स टू 150 बाई b means 1 by root 3 equals to 150 by b. So b equals to 150 root 3. ये आपका आंसर होगा इतना मीटर. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 25, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज रूट 3 times द हाइट ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, then the angle of elevation of the sun at that time is. Height of the vertical pole is root 3 times the length of the shadow. ओके शैडो मीन्स आपका ये बेस है ट्रायंगल का. तो ये अगर आपका x हुआ, दिस इज़ रूट 3x ये दिया हुआ है. आपको एलिवेशन ढूंढना है थीटा. सो tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3x बाई एक्स, ये कटा. सो मीन्स tan थीटा इक्वल्स टू रूट 3, दिस इज tan 60 डिग्री. सो थीटा का वैल्यू होगा 60 डिग्री. सो 25 का आंसर होगा ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 26, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 45 डिग्री. एलिवेशन दिया 45 डिग्री, कितना डिस्टेंस में 50 मीटर. देन हाइट ऑफ द टावर ये आपको ढूंढना है. क्वेश्चन नंबर 26, तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है और कितना डिस्टेंस में वो दिया हुआ है. 45 डिग्री एंड 50 मीटर अवे, 50 मीटर अवे एंड 45 डिग्री. हाइट ऑफ द टावर ये ढूंढना है. सो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू h बाई 50, 1 इक्वल्स टू h बाई 50. सो हाइट ऑफ द टावर दिस इज़ 50 मीटर. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, a ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. तो angle of elevation 60 degree दिया हुआ है. If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, find the length of the ladder. Okay. तो अगर पिक्चर ड्रॉ करें 27 का, ये एंगल दिया हुआ है कितना 60 डिग्री और 2 मीटर दूरी पे है. तो हाइट ऑफ द लैडर ये होगा मीन्स ये. तो बेस और हाइपोटेनियस थी आपका कॉस थीटा रिलेटेड होता है. तो कॉस 60 इक्वल्स टू 2 बाई h. नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस 60, दिस इज़ 1 बाई 2, ये 2 बाई h हुआ. तो h इक्वल्स टू आपका 2 इंटू 2 4. तो 4 मीटर लैडर का हाइट होगा.
तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला MCQ सीरीज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। इन फ्यूचर अगर और भी क्वेश्चन मिले तो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।